पानी के अंदर संख्या की मिकदार ज्यादा होने की वजह से चावल के अंदर संख्या की मिकदार ज्यादा आ रही। तो संख्या एक जहर है, वो पानी का आजकल जो मसला बना हुआ है कि पानी अक्सर जगह पर जमीन के जो नीचे है वो खराब हो चुका है कि चावल के अंदर संख्या बढ़ गया। तो 2050 तक अगर इसी तरह चावल के अंदर संख्या की मिकदार ज्यादा रही तो चावल खाने वाले बहुत ज्यादा कैंसर के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या चावल वाकया ही जहरे कातिल है? नाजरीन, आजकल एक तहकीक बड़ी चल रही है जो एक बैनुल अक़वामी इदारा उसने की है और वो तहकीक चावल के मुतल्लिक है। तहकीक का लुब्बे लुबाब ये है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से और इसी तरह जमीन के अंदर और पानी के अंदर संख्या की मिकदार ज्यादा होने की वजह से चावल के अंदर संख्या की मिकदार ज्यादा आ रही। तो संख्या एक जहर है जिसको पढ़कर और सुनकर चावल के शौकीन नौजवान और बच्चे वो सर पकड़कर बैठ गए हैं कि यही हमारी पसंदीदा खुराक थी। अब इसमें भी एक जहरे कातिल संख्या घुसाया है। तो नाजरीन, ये जो तहकीक हुई है, इस तहकीक में संख्या की मिकदार जो चावल में बढ़ी है वो पानी का आजकल जो मसला बना हुआ है कि पानी अक्सर जगह पर जमीन के जो नीचे है वो खराब हो चुका है। किसी जगह पर संख्या की मिकदार बढ़ गई है, किसी जगह पर जो है किसी जहर की मिकदार बढ़ गई है और इसी तरह ऊपर से मौसमियाती तब्दीली, इसके अंदर हरारत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का भी मसला है। इन सारे मसाइल की वजह से चावल पर इस इदारे ने तहकीक करके अपनी तहकीक नशर की है कि चावल के अंदर संख्या बढ़ गया। तो नाजरीन, और खुसूसी तौर पर चावल के शौकीन नौजवान और बच्चे और बूढ़े वो ये तहकीक सुनकर और देखकर न घबराएं, क्योंकि इस तहकीक के अंदर बहुत ज्यादा डराया गया है कि 2050 तक अगर इसी तरह चावल के अंदर संख्या की मिकदार ज्यादा रही तो चावल खाने वाले बहुत ज्यादा कैंसर के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। किसी को फेफड़े का कैंसर हो जाएगा, किसी को जिगर का कैंसर हो जाएगा, किसी को दिल की बीमारी लग जाएगी। तो नाजरीन, जिस रब ने ये सारी चीजें पैदा की हैं, उसने इसका हल भी जो है वो पैदा किया है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दवा पैदा न की हो। इसलिए इंसान का ईमान और अकीदा मजबूत होना चाहिए। और दूसरा, इसके अंदर जो एहतियात है कि जो लोग चावल की काश्त करते हैं वो अपनी जमीन का टेस्ट जरूर करवाएं, ताकि उनको पता हो कि जिस जगह पर हम चावल काश्त कर रहे हैं यहाँ पर पहले से जमीन के अंदर संख्या की मिकदार क्या है। इसी तरह उस जमीन में जो आप पानी इस्तेमाल करते हैं ट्यूबवेल का या इसी तरह नहर का, क्योंकि आजकल नहर के अंदर भी बहुत सारे लोग फैक्ट्रियों का पानी डाल रहे हैं, इसलिए उस पानी का भी टेस्ट करवा लें ताकि आपके इल्म में हो कि जो हम चावल की फसल को पानी लगाते हैं उसके अंदर संख्या की मिकदार क्या है। इसी तरह जब आपको जमीन का भी इल्म होगा, जो आप पानी लगा रहे हैं अपनी फसल को, उसका भी इल्म होगा, तो जाहिर है कि आप कोशिश करेंगे कि आप फसल को पानी ऐसा लगाएं जिसके अंदर संख्या की मिकदार कम, और ऐसी जमीन का इंतखाब करें जिस जगह पर संख्या की मिकदार कम, तो आपके चावल में संख्या की मिकदार कम हो जाएगी। इसी तरह फसल काश्त करने के बाद जब आप चावल पकाएं उसको पानी से धो लें और पहला पानी धोकर जो है उसको उंडेल दें, फिर दूसरे पानी के अंदर चावलों को उबालें और उसके अंदर भी पानी ज्यादा इस्तेमाल कर लें, तो इससे जो है संख्या की मिकदार कम हो जाएगी। तो नाजरीन, ये थी आपके सामने चावल की तहकीक और आपके सामने इसी तरह एहतियाती तदाबीर। इसलिए आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। जिस अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए ये खुराक बनाई है उसके अंदर कोई चीज अगर बढ़ गई है तो उसको कम करने का भी तरीका अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दिया है। और फिर इसी तरह अगर किसी को कोई बीमारी लाहिक भी हो जाती है उसका इलाज भी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को सिखाया है। इसलिए हर चीज एहतियाती तदाबीर भी, और फिर अगर किसी को कोई बीमारी है उसका इलाज भी है, वो कर ले इंशाअल्लाहुल अजीज। चावल खाने से कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं बनेगा। जिन लोगों की ये खुराक है जो हर रोज खाते हैं, दूसरी तौर पर पाकिस्तान में भी कई इलाके हैं जिनके अंदर चावल खाया जाता है, इसी तरह कई मुल्क हैं जिनके अंदर चावल खाया जाता है। तो नाजरीन, आज तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। ये थी चावल के मुतल्लिक हमारी छोटी सी वीडियो।